बैंक्स की लंबी लाइन में खड़े होते समय क्या आपने कभी ये सोचा है कि बैंक्स आखिर पैसा कमाते कहाँ से हैं? और आखिर क्या हमारा मनी एक्चुअली बैंक्स में सेफ भी है या नहीं? क्या वो बैंक्स हमारे पैसे को एक लॉकर में बंद करके बस एक साइड रख देते हैं? यही नहीं बल्कि तुम्हें उसके ऊपर इंटरेस्ट भी देते हैं। आखिर ये इंटरेस्ट आ कहाँ से रहा है? द रियलिटी इज कि जिन बैंक्स में तुमने अपने लैक्स डिपॉजिट करके रखे हैं, एक्चुअल में उन बैंक के पास तुम्हारा पैसा है ही नहीं। लेट्स सी हाउ द सिस्टम वर्क्स। फॉर एग्जांपल, तुमने बैंक में 1000 रुपए डिपॉजिट किए हैं, ठीक है। अब कोई और इंसान है जो बैंक के पास आता है और कहता है कि मुझे लोन की रिक्वायरमेंट है, तो बैंक तुम्हारे दिए गए पैसों से कुछ हिस्सा अपने पास रखेगी और बाकी का बचा हुआ मान लो 800 रुपया उसे लोन पे दे देगी। यही बंदा बाद में जब अपना लोन पे बैक करेगा तो उसे लोन प्लस इंटरेस्ट पे बैक करना पड़ेगा। जनरली बैंक इस मनी पे 15 to 20% इंटरेस्ट लगा देते हैं, जिसमें से 4 to 7% वो तुम्हें एनुअल इंटरेस्ट के नाम पे दे देते हैं और बाकी का बचा हुआ खुद रख लेते हैं। दुनिया भर के ज्यादातर बैंक्स ऐसे ही पैसे कमाते हैं। जो बैंक जितना ज्यादा बड़ा लोन लोगों को देगा उसे उतनी ही ज्यादा कमाई होगी। इसके अलावा बैंक्स बहुत से पैसे फीस और कमीशन के थ्रू भी कमाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब वो तुम्हें कहते हैं कि एक मिनिमम बैलेंस मेंटेन करो या फिर छोटे मोटे सर्विस चार्जेस जो वो लेते रहते हैं। दूसरा, इन्वेस्टमेंट। बैंक्स भी इन्वेस्ट करती है, फॉर एग्जाम्पल इन गोल्ड, गवर्नमेंट बॉन्ड्स या फिर स्टॉक मार्केट। यहाँ शौक होने वाली ये बात है कि हम में से बहुत ज्यादा लोग हैं जो पैसे इन्वेस्ट करने से डरते हैं और इसीलिए सिर्फ उसे सेफ रखने के लिए हम उसे सेविंग्स बैंक अकाउंट में डालते हैं। बट इन रियलिटी तुम्हारा सेविंग्स बैंक अकाउंट का पैसा ही स्टॉक मार्केट में जा रहा है। बट यहाँ एक और सिनेरियो दिमाग में आता है, व्हाट इफ बैंक जिस इंसान को पैसा लोन पे दे रही है वो उसे कभी लोन पे बैक ही ना कर पाए, तब क्या होगा? और मान लो कंट्री के सारे लोग एक साथ पैसा निकालने लग जाए, तब बैंक हर एक कस्टमर को पैसे कैसे वापस करेगा? ऐसा एक केस ऑलरेडी इंडिया में येस बैंक के साथ हो चुका है। उन्होंने 2019 तक ऑलमोस्ट 2 लाख करोड़ के बैड लोन्स दे रखे थे। बैड लोन्स वो लोन्स होते हैं जिनमें बहुत कम चांसेस होते हैं कि बैंक को उसका पैसा वापस मिलेगा। और जब ये न्यूज मार्केट में आई तो येस बैंक के शेयर प्राइसेस बहुत ज्यादा गिरने लगे और लोग भी पैनिक करने लगे और इसी चक्कर में लोगों ने अपना पैसा वापस मांगना शुरू कर दिया। बट ऑब्वियसली बैंक सबको उनका पैसा एक साथ तो वापस नहीं कर पाएगी। तो इधर गवर्नमेंट ने एक लिमिट लगा दी कि कस्टमर 50,000 से ज्यादा अमाउंट एक महीने में विड्रॉ नहीं करवा सकता। और इस केस में येस बैंक को डूबने से बचाने के लिए एसबीआई ने उसमें काफी सारा पैसा इन्वेस्ट किया था। सो इज योर मनी एक्चुअली सेफ इन बैंक? मोस्टली यस, इट इज सेफ, क्योंकि गवर्नमेंट हर वो कोशिश करेगी कि लोगों का बैंकिंग सिस्टम से भरोसा कभी भी ना उठे। क्योंकि मान लो अगर अगले ही दिन हर एक इंसान ने अपना पैसा बैंक्स में रखना बंद कर दिया, इससे गवर्नमेंट और इकोनॉमी को बहुत धक्का लगेगा। इवन इफ कभी ऐसी सिचुएशन आती भी है जहां बैंक कोलैप्स हो सकता है, देन देयर आर 80% चांसेस कि तुम्हें तुम्हारा पैसा वापस मिल जाएगा। तो दोस्तों, क्या आप इसके बाद भी अपना पैसा बैंक में ही डालने वाले हो? और अगर नहीं तो इसके अलावा कौन से ऑप्शन है जो आपको लगता है कि बेटर है? टेल अस इन द कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू इन द नेक्स्ट वन।